नमस्कार, मैं नवीन राजवाल SBCN टाइम्स में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरों की हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में ग्वाला समाज द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का होगा आयोजन। हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों ने सरकार को लिखा खून से पत्र। मंदसौर में आयोजित 3 दिवसीय कराटे राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। मंदसौर शहर के पुराना लक्कड़पीठा धान मंडी के रहवासी गंदगी और अंधेरे से परेशान। मनासा संस्था BR फाउंडेशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। खिमला ब्लॉक में भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी किसानों के बीच पहुंचे तहसीलदार व SDM। नकली खाद बेचने के मामले में फरार 10,000 का मुख्य इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। मंदसौर में श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज के युवाओं द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शहर के काला खेत मैदान में किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियों को लेकर ग्वाला समाज के वरिष्ठ जनों युवाओं द्वारा रविवार को मैदान का निरीक्षण किया गया और खेल मैदान में आवश्यक कार्य करवाने हेतु निर्णय लिए गए। श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज द्वारा शहर में भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से समाज के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 23 दिसंबर से शुरू होगी, जो 25 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की 32 से अधिक क्रिकेट टीमें भाग लेगी। प्रत्येक क्रिकेट टीम मैच में 10 ओवर का होगा। बता दें कि समाज को खेल भावना से जोड़ने, समाज को खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के मकसद से श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज मंदसौर द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि शहर के काला खेत मैदान में आयोजित होगा। 23, 24, 25 दिसंबर को श्री कृष्ण ग्वाला गवली समाज मंदसौर के द्वारा ग्वाला समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें 4 राज्यों की 32 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आ रही है, जिसमें होशंगाबाद, झांसी, गांधीधाम, सागर, भोपाल वगैरह सभी जगह की टीमें आएंगी और वो अपनी खेल प्रदर्शन दिखाएंगे यहाँ पे। कितने ओवरों का मैच रहेगा? 10-10 ओवरों का मैच रहेगा ये, जिसके लिए ग्राउंड का पूरा रखरखाव किया जा रहा है अभी। विनय दुबेला। क्या कहेंगे, किस तरह से प्रतियोगिता की जाएगी ग्वाला समाज में? ग्वाला समाज के युवाओं के माध्यम से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मंदसौर के में किया जा रहा है। उस आयोजन के निमित्त समाज के समस्त बंधुओं ने नगरपालिका से अपेक्षा की और नगरपालिका के माध्यम से ग्राउंड कैसे लेवलिंग हो सकता है और बच्चों को खेलने के लिए सुविधा अच्छी सी हो जाए, इसलिए ग्राउंड की लेवलिंग का समय है और सब लोग सामूहिक रूप से निरीक्षण करने आए हैं और शासन प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा को लेकर आज निरीक्षण भी किया है और देखने के में आया कि भाई ग्राउंड में थोड़ी सी जो मिट्टी उबड़ खाबड़ ग्राउंड हो चुका था बरसात के कारण से, तो उसको सही करने का काम किया है। और पूरे देश भर से ग्वाला समाज के युवा साथी जो खेल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वे खेल भावनाओं के माध्यम से इस ग्राउंड पर अपने खेल का प्रदर्शन करने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर हम सबने आज निरीक्षण किया। कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 3 दिवसीय इनका आयोजन है और आयोजन को लेकर चूँकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और सब जगह से टीमें आने वाली हैं, तो उनकी तैयारियों को लेकर सारी समीक्षा। मंदसौर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को लिखा खून से पत्र। चेतावनी देते हुए कहा है, मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। रविवार दोपहर 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अलग अलग प्रकार से ऑपरेशन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर में भी गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। रविवार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने खून से मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया और कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करे। वहीं चेतावनी देते हुए यह भी कहा, अगर समय रहते संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगे नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों को NHM के लिए जाने को मांग को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। बावजूद सरकार है इस और अब तक कोई ध्यान नहीं दे रही। लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगें मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को माने तो उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा की
पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से ये आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लगातार सरकार उन्हें उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है। लिहाजा एक बार फिर सविता स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भी सविता स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने रक्त से अपने मांगों का पत्र शिवराज सरकार को लिखा। सरकार से दो सूत्री मांगे हैं, एक तो हमको नियमित किया जाए और दूसरे जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी उनको एनएचएम में लिया जाए वापस, और जिनको मतलब उनकी जिनकी सेवा समाप्ति की थी उनको वापस सर्विस में लिया जाए। और दूसरा, आज हमने जो रक्त से जो लेटर लिखे हैं सरकार को जगाने के लिए, ताकि सरकार को हम पे दया आए कि हम इस तरह से मतलब परेशान हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथी सेवा दे रहे हैं, 15-20 साल से, और सरकार जो मतलब मामा जी और सरकार कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं और हमेशा झूठा आश्वासन देते हैं कि आपको नियमित कर देंगे, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान दे नहीं रहे। क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले चुनाव में किस तरह से बहिष्कार किया जाएगा? हमने एक बार काले गुब्बारे छोड़ के विरोध प्रदर्शन करा था। उसके बाद हमने कल सुंदरकांड का पाठ कराया यहाँ पे सरकार को सद्बुद्धि के लिए, और आज हम हमारा रक्तदान करके उससे मामा जी को, शिवराज जी मामा जो हम सबको अपना भांजा भांजी बताते हैं, उनके लिए पत्र लिखे हैं कि हमें नियमितीकरण दे और हमारे जो भाली साथी है उनको अंदर ले। कहाँ से लिखे आपने ये पत्र? रक्त से लिखे, अपने खून से। क्या जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक हमारी दो सूत्री मांगे हैं, एक तो बहाली को अंदर लाना और नियमितीकरण, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जब तक पांडल से नहीं उठेंगे। मंदसौर में तीसरी बार आयोजित हुई कराटे राष्ट्रीय प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर पुरस्कार व सम्मान पत्र वितरण किए गए। प्रतियोगिता में मंदसौर सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। बता दें कि मंदसौर शहर में तीसरी बार कराटे राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के माहेश्वरी धर्मशाला नयापुरा रोड में आयोजित हुई, जो कि 16 दिसंबर से प्रारंभ हुई थी। रविवार 18 दिसंबर तक चली इस आयोजन के बीच शनिवार को कराटे खिलाड़ियों की भव्य रैली भी निकाली गई थी। खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेल प्रतिभागियों को आगे लाने हेतु समय समय पर मंदसौर शहर में विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित करवाई जाती। इसी कड़ी में तीसरी बार मंदसौर शहर में कराटे राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 15 राज्यों में अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यही नहीं, मंदसौर के भी स्थानीय प्रतिभागी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सेदार बने। रविवार को प्रतियोगिता के समापन विजेता प्रतिभागियों, आयोजकों सहित मीडिया कर्मियों को भी स्वागत सम्मान किया गया। नेशनल इवेंट कराया गया है जिसमें 15 राज्य आए हैं भारत के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड की और अन्य के राज्य शामिल हुए हैं, जिसमें से 400 बच्चों ने भाग लिया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि खेलों को प्रोत्साहन देना और बच्चों का भविष्य बनाना। ये मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन तत्वावधान में और जिला कराटे एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 450 बच्चे भाग ले रहे हैं। 450 बच्चे भाग ले रहे हैं और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी इसमें बच्चे सिलेक्ट होंगे वो हम आगामी 2023 में इंटरनेशनल इवेंट होगा, उसमें भाग लेंगे। कितने दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके ओपनिंग हो चुकी है। कल हमारी भव्य रैली निकली थी। पूरे मंदसौर में जितने भी क्षेत्र हैं 450 बच्चों के पूरी ड्रेस के साथ बच्चों ने रैली निकाली गई थी। समापन कब किया जाएगा? समापन आज शाम को होगा 5:30 बजे, जिसके मुख्य अतिथि अपने एसपी साहब पधार रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आपका नाम? गगनपुरी। मंदसौर शहर के पुराना लक्कड़पीठा धान मंडी इलाके के रहवासियों ने रविवार को मीडिया को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि नगर पालिका को कई बार शिकायत करने के बाद भी क्षेत्र के नालों की सफाई नहीं हो रही, तो वहीं क्षेत्र में लाइट का भी अभाव है, जिससे कि चोरी आदि घटनाएं बढ़ रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर के पुराना लक्कड़पीठा धान मंडी इलाके की है, जहाँ रहवासियों का कहना है कि यहाँ खुले पड़े नालों की सफाई काफी समय से नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें गंदगी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों की माने तो यहाँ बदबू के कारण जीना दुश्वार हो रहा है। इतना ही नहीं, वे नगर पालिका को इस बात की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही। वहीं दूसरी समस्या भी यह भी है कि क्षेत्र में लाइट का अभाव, जिससे कि अंधेरा रहने के कारण चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि गत दिवस धान मंडी इलाके में भी तेल दुकान में चोरों की वारदात ने अंजाम दिया था। लिहाजा परेशान रहवासियों ने रविवार को
दोपहर मीडिया के समक्ष आकर अपनी परेशानी बताई और नगरपालिका से बहरहाल व्यवस्था जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की। गंदगी हो रही है और यहाँ लोग आते हैं तो मुंह पे कपड़ा रख के निकलना पड़ता है उनको, इतना गंदा सर रास्ते में आ जाता है कचरा, हमारा डालने की जगह सर रोड पे पड़ा रहता है बीच में। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, अंधेरा और रात को 400-500 कुत्ते इकट्ठे बैठे रहते हैं और रात को लोगों पे लपक भी जाते हैं, काट भी खाते हैं लोगों के, जानवर हो रहा है बहुत और गंदगी बहुत हो रही है। ये लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं, रात को भी यहाँ पास में चोरी हो गई, 16 डब्बे तेल के निकाल के ले गए। बहुत बदबू आती है, मच्छर ऐसे हो जाते हैं कि बस, और रात भर अंधेरा रहता है। 400-500 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। ये पुराना लक्कड़ पिटा धान मंडी। मध्य प्रदेश के सामाजिक संस्था BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन जो निरंतर 30 सालों से शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, संस्था के मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, मनासा, जावत, रामपुरा, शामगढ़ इकाइयों की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मनासा में आयोजित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था संरक्षक एडवोकेट भैरू प्रसाद परमार, संरक्षक सुरेश खचरानिया, ज्योति खचरानिया, रवि बोराना द्वारा सर्वप्रथम महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया व संस्था के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र पदाधिकारियों को उनके पदों गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा 11 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र मालवीय, प्रदेश महासचिव बलवंत तंवर, लखन मालवीय, नीमच जिला अध्यक्ष सगीर मंसूरी, मंदसौर जिला अध्यक्ष कमलेश भमरोटा, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष जीवन सोलंकी आदि संस्था के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। गांव खिमला ब्लॉक में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 9 दिन से सैकड़ों आदिवासी किसान ग्रीन को कंपनी खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद ग्रामीण आदिवासी किसानों से मिलकर बात तक नहीं की। ग्राम खिमला में पिछले 7 दिनों से ग्रीन को एनर्जी कंपनी के खिलाफ आदिवासी किसानों, ग्रामीण जन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जिला जनपद प्रतिनिधि आर सागर कछावा, खिमला लोक आंदोलन के संयोजक अजय गरासिया द्वारा उपवास का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के 7 दिन बाद प्रदर्शन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी मनासा एसडीएम पवन बारिया, रामपुरा तहसील द्वारा BK मकवाना मौके पर पहुंचे और चर्चा की। वहीं आज पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ग्रामीणों के समक्ष पहुंचे और किसानों से चर्चा की। साथ ही पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अगर किसानों की मांगे 21 दिसंबर तक नहीं पूरी की गई तो कांग्रेस पार्टी के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर धरना आंदोलन करेंगे। अगर यह मुद्दा विधानसभा स्तर पर नहीं उठाया गया तो पूरा पठार बंजर बन जाएगा। तो ये जो हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनहीनता है कि लोग परेशान हैं, लोगों से बात करने भी कोई तैयार नहीं है। ये इतना बड़ा अहंकार मैंने कभी राजनीति में और प्रशासन में पहले नहीं देखा। उस गांव को, और ये केवल खिमला की समस्या नहीं है, पूरे रामपुरा पठार को पता नहीं क्यों बर्बाद किया जा रहा है। अभयारण्य के नाम पे, सिंचाई योजना के नाम पे और ये ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के नाम पे 3 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन और हम तीनों प्रोजेक्ट्स के पक्ष में हैं। न गांववासी विरोध कर रहे हैं, न कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, हम उनके पक्ष में। पर सवाल इस बात का है कि जो विकास आप कर रहे हो, वो जिस जनता के लिए कर रहे हो, उस जनता को बर्बाद करके आप एक विकास किसके लिए ला रहे हो? तो हमारा प्रश्न ये है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। गरीब आदिवासियों की ज़मीनों पर किस तरीके से उन्हें धोखे में डाल के थोड़ा बहुत पैसा दे के लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा ली, आप चुप हो। कैसे, किसने उनको परमिशन दी आदिवासियों की ज़मीन खरीदने की? ग्रामीण लोगों से कंपनी ने कुछ और वादा किया, उस वादे से वो बदल रहे हैं। अब वहाँ पर ये स्थिति कर दी है कि केवल वहाँ पर गांव रहेगा, खेती करने के लिए उनके पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी। तो वो गांव कैसे, किस तरीके से फिर अपना लालन पालन करेगा, कैसे अपने बच्चों का पोषण करेगा? ये क्या केवल आपका मकसद केवल इतना रह गया कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, यहाँ हम बर्बाद हो रहे हैं तो होने देना चाहिए? तो ये हमारे कुल मिलाकर ये बात है, अभयारण्य के नाम पे, सिंचाई योजना के नाम पे और ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के नाम पे जिस तरीके से रामपुरा पठार को बर्बाद किया जा रहा है, और इसका असर रामपुरा शहर पर भी आएगा। नेताओं को इस बात को समझना चाहिए। रामपुरा शहर और रामपुरा पठार ने गांधी सागर बांध के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, और फिर वो वहीं उसी जगह खड़े हैं कि जहां उन्हें फिर वहां से हटाया जा रहा है। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, ग्रामीणों के साथ है, और हम भी 21 तारीख को यहाँ पर खिमला के ग्रामीणों के समर्थन में और रामपुरा पठार में हो रही
प्रशासनिक जातियों के विरोध में हम यहाँ पे धरना, कांग्रेस के पार्टी के लोग ये मनासा में। खिमला ब्लॉक में यहाँ पर जो ग्रीनको कंपनी के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस संबंध में ग्रामीणों ने जो धरना दिया था, आज सभी मैं यहाँ पे ग्रामीणों से बात करने आया था कि भाई आपकी क्या मांगे हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं। तो उन संबंध में उन्होंने मुझे एक 9 सूत्री मांगों का एक जो है ज्ञापन यहाँ पर दिया और मैंने लोगों से भी चर्चा की कि भाई आपकी इसमें क्या मुख्य समस्याएं हैं। तो मैंने यहाँ के जो प्रतिनिधित्व है और आम लोग हैं उनसे भी मैंने चर्चा की और वो मांग भी मैंने ले ली है। तो उसमें से जो भी वाजिब मांग रहेगी हम इसमें ग्रीनको कंपनी के जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे बात करके जो भी निराकरण हो सकता है नियमानुसार उसका प्रयास करेंगे। क्या सर धरना प्रदर्शन बंद करने के लिए कुछ आदेश यहाँ? अभी तो हमने इनसे बातें सुनी है यहाँ पे उस चीज़ को लेके और इन्होंने भी कहा है कि सर जब तक ग्रीनको कंपनी वाले हमको एक पारदर्शिता, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो प्रक्रिया हो रही है उस पर कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि पारदर्शिता रहे कोई भी चीज़ होने में। अगर सबको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं गुंजाइश की ऐसी संभावना रहेगी और जो भी मांगे वाजिब अगर वो जल्दी हो जाएंगी तो ये लोग भी अपना समाप्त। नाम और आप कब से धरने बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? मेरा नाम अजय मदन गरासिया है। खिमला लोक आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। आज हम लोग 6ठे दिन उपवास पर बैठे हैं। 12 तारीख से हमने निरंतर उपवास और फिर उसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल और बाद में आमरण अनशन, इस प्रकार से कलेक्टर साहब को और सूचना करी है प्रशासन। क्या मांग है आपकी? हमने 9 मांग प्रशासन से रखी थी। हम जब कलेक्टर साहब के पास गए थे कि एक तो कंपनी ये बताए कि उनको वास्तव में ज़मीन कितनी चाहिए। मेरा नाम आर सागर कछावा है। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 9 का और धरने के एक दिन बाद से ही मैं यहाँ सभी ग्रामीणों के साथ में उपवास पर हूँ। क्या देखा आपने 5 दिन से? आप क्या किसानों के प्रति और यहाँ का जो लुक आउट देखा आपने, किसके पक्ष में जा रहा है? किसान पूरी तरह से अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और पूरी ताकत से डट के सरकार और कंपनी का विरोध करने के लिए तैयार है। और जब तक हमको इन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम भी डटे रहेंगे। कंपनी का कहना है क्या जो भी भूमि इनकी जो आ रही है वो लेना चाह रहे हैं। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना अंतर्गत सपनिया गांव में एक गोदाम में लगभग 1.5 माह पूर्व पुलिस ने गोदाम में छापेमारी कार्रवाई कर 30 टन नकली खाद पकड़ा था। साथ में खाद बनाने के उपकरण सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के रिपेंजिंग भी पकड़ी थी तथा उसी मामले में गोदाम मालिक रणजीत सिंह उसका भाई वहां से फरार हो गए थे और मंदसौर पुलिस अधीक्षक के द्वारा इनकी गिरफ्तारी हेतु दोनों भाइयों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गरोड़ थाना प्रभारी के द्वारा टीम बनाकर 10,000 के फरार इनामी आरोपी रणजीत सिंह को अपने महिला मित्र के साथ रह रहे इंदौर से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूछताछ में बताए जाने पर 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमारे जिले का मोस्ट प्रकरण था, उसमें ये करीबन 1-1.25 महीने से रणजीत सिंह अलग अलग ठिकानों पे छिपकर फरारी काट रहा था और इसमें हमारे एसपी महोदय ने गंभीरता से प्रकरण लेते हुए एक टीम विशेष करके गठित करी थी मेरे नेतृत्व में और हम लोगों ने इसका मामूल मुखबिर किए और विश्वसनीय मुखबिरों से सूचना मिली कि इंदौर में अपने महिला मित्र के साथ में कहीं छिप के रह रहा है। तो उससे तातर में हम लोग गए थे, 3 दिन से वहाँ रुके थे हम लोग। इसका पूरा डाटा निकाला और हमने वहाँ से इसको बलराम था मार्ग इंदौर से उसको परसों रात में दबोच लिया था। कितना इनाम था सर? इसके ऊपर 10,000 रुपये इनामी था और इसका भाई पे भी है मैदान पर, उसकी भी तलाश हम शाम तक कल तक उसको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके भी कुछ जानकारियाँ मिली है हम लोगों को और इसने एक पूरा गिरोह बना रखा था 5-6 लोगों के साथ में। ये पूरा करीबन अभी तक 4,000 कट्टे नकली खाद के बेच चुके हैं क्षेत्र में किसानों को। SBCN टाइम्स में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे SBCN टाइम्स।